तीसरे भाव में हमने जाना था हाथों, बाजू, कंधे और हाथ, है ना। बीपी हाई की समस्या है, उसको बीपी लो की समस्या है। तो ये हमने ये की है भावों के सिग्निफिकेंस से डिजीज। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ हाउस और डिजीज। इस टॉपिक को लेकर पहले मैंने बनाया था कि थर्ड हाउस और डिजीज। अब हमारी ये भावों की सीरीज चल रही है। जब हमारे 12 भाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ग्रहों के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कौन से ग्रह से कौन सा रोग हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये समझने के तौर पर बनाया है कि जैसे जैसे हमारे भावों की सीरीज कंप्लीट होते जाएगी वैसे वैसे हम इस कुंडली में भावों के नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी हमने जो यहाँ पे बीमारियां ली हैं हमने उसके साथ में एग्जाम्पल भी लिए हैं कि उनसे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होंगी ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहला जो डिजीज है वो है चेस्ट रिलेटेड, यानी कि अपनी छाती से रिलेटेड। क्यों? ये हमने मेनली ली है भावों के सिग्निफिकेंस से डिजीज और काल पुरुष की कुंडली से। जैसे काल पुरुष का सिर फर्स्ट हाउस में आता है और सेकंड हाउस में क्या आता है, अपने आंख आती है, आंख में भी राइट आई आती है। तो ये सारी चीजें हमने जानी थी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो चेस्ट में भी अपना जैसे चेस्ट कंजक्शन, ये भी बीमारी है एक। कफ, पाल्मोनरी, ये कुछ बीमारियां हैं जो छाती से संबंधित हमें देखने को मिलती है। एक इसमें बीमारी भी जो मैंने नहीं लिखी है वो है लंग्स यानी फेफड़ों की, जो कि हमने तीसरे भाव में भी देखा था। कहीं हम चौथे भाव में भी उसे देखते हैं। फिर आता है अपना हार्ट, दिल से संबंधित बीमारी। दिल से जैसे कि अपने हार्ट वीकनेस, दिल कमजोर होना। फिर क्या, ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसे हम बीपी भी कहते हैं। होता है ना कि इसको बीपी हाई की समस्या है, इसको बीपी लो की समस्या है। तो ये ब्लड प्रेशर अपन चौथे भाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि चौथा भाव अपना हृदय का कारक है। ठीक है, और क्या अपना जैसे हार्ट अटैक, ये सारी चीजें हम इसी में ही देखते हैं। मेंटल स्टेट, ये मेंटल स्टेट को हम अगर हिंदी में कहें तो मानसिक स्थिति। ठीक है, तो यदि हम देखें तो चौथा भाव हमारा मन का है, सुख का है, शांति का है ना, समृद्धि का है, प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, वाहन का, ये सारी चीजों का चौथा भाव है। मेनली मन का भाव है, तो यानी मन से जुड़ी हुई समस्या भी आएंगी। अब मन से जुड़ी हुई समस्या कौन सी? जैसे कि अपना डिप्रेशन, स्ट्रेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब आपने डिप्रेशन और स्ट्रेस पिछले वाले वीडियो में सुने थे, है ना। तो जैसे मन से जुड़ी हुई बीमारी है तो ये भी मन से जुड़ी हुई बीमारी ही है। ठीक है, फिर आता है अपना शोल्डर और बैक। तीसरे भाव में हमने जाना था हाथों, बाजू, कंधे और हाथ, है ना, इनके बारे में जाना था। अभी चौथे भाव में भी हमारा बैक यानी कमर भी आती है और हमारा यहाँ पर शोल्डर, कंधे भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बैक पेन, कमर में दर्द रहता है किसी के। ऐसा है नहीं कि हफ्ते में एक बार हो रहा है, ज्यादातर होता ही रहता है। जरा से हमने कुछ भारी सामान उठाया तो उसमें हमारा बैक में पेन चालू हो गया, तो ऐसा चलता ही रहता है। फिर आ गया अपना शोल्डर पेन और एक्सेट्रा, और भी बीमारियां हैं वो हमने नहीं लिखी है। तो ये सारी बीमारियां हैं। अब मुझे नियम बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सबसे डिजीज है। मैं फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि महादशानाथ, अंतर्दशानाथ, प्रत्यंतरदशानाथ, ये हमारे 3 दशानाथ होते हैं। इनका स्वामी कोई सा भी प्लेनेट हो, वो हमें यदि 6, 8, 12 भाव स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई कर रहा हो, जैसे कि इन तीनों में से यदि हमें प्रत्यंतरदशानाथ ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है 6, 8, 12, तो गोचर में यदि चौथे भाव में चल रहा होगा तो उससे संबंधित ये बीमारियां होंगी। यदि पहले भाव में चल रहा होगा तो पहले भाव से संबंधित, दूसरे में तो दूसरे में, तीसरे में, तीसरे में, चौथे में, चौथे में, पांचवें में, पांचवें में, ऐसे करके नहीं जिस भाव में चल रहा होगा उस भाव से संबंधित हमें बीमारियां देखने को मिलेंगी। जय श्री राम।